अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वीवर्स, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। वीवर्स, ये तस्वीर आपने देखी है, ये जो लड़की है इसके टिकटॉक पे तकरीबन 1 करोड़ यानी कि 10 मिलियन फॉलोवर हैं। इसका बैकग्राउंड क्या है, इसकी स्टोरी क्या है, वो थोड़ा सा आपने गौर से सुनना है। स्टोरी इसकी ये है कि ये पहले एक जिस बंदे, कराची का एक बंदा है, उसके साथ शादी हुई थी और शादी के बाद 1-2 बच्चे थे। तो वो टिकटॉकर स्टार थी, तो जब उनकी फरमाइश पे वो जो उनका बंदा था वो उनको जर्मनी ले जाता है, क्योंकि आपको भी पता है पाकिस्तान के अंदर टिकटॉक लाइव जो है ना वो नहीं होती। तो इस वजह से पुरानी बात है, तो जर्मनी के अंदर उसका जो हस्बैंड है वो उसको लेके जाता है, वहाँ पे वो शिफ्ट हो जाते हैं, वहाँ पे रहते हैं और वहाँ पे वो जो टिकटॉक स्टार है वो वहाँ पे टिकटॉक लाइव बनाती है। तो जब लाइव उसने अपनी वीडियो शुरू की तो वहाँ पे उसको कुछ फ्लावर्स की सूरत में, कैश की सूरत में चीज़ें मिलना शुरू हो गई, जिसको आप गिफ्ट कहते हैं, गिफ्ट की सूरत में। तो इतने सारे मिलते रहे यहाँ तक कि वो बहुत ज़्यादा पहले भी पैसे कमा रही थी, तो वो बहुत ज़्यादा अमीर हो गई। तो वो अपने हस्बैंड के साथ ही रह रही थी और साथ में जब उसको एक बंदे ने इतने सारा कैश दिया, इतने सारे फ्लावर दिए गिफ्ट की सूरत में, तो फिर उसने जाके उस बंदे को सर्च किया कि ये बंदा आखिर में कौन है। जब उसको सर्च किया, सर्च करने के बाद उससे कांटेक्ट किया, कांटेक्ट करने के बाद वो पता चला कि वो बंदा बरतानिया का है। तो बरतानिया का बंदा है जिसका नाम है आसिम। आसिम, उसकी भी तस्वीर मैंने लगा दी है, आपने उसको भी देख लेना है। तो आसिम नाम का जो शख्स है वो उस लड़की की ज़िंदगी के अंदर इन्वॉल्व हो गया। तो फिर क्या हुआ, उसने सर्च किया, सारा कुछ करने के बाद उनकी आपस में गपशप शुरू हो गई, फिर उनकी मुलाकात शुरू हो गई, यहाँ तक करते कराते उनकी शादी हो गई। अब थोड़ा सा इस वाक़ये पे मैं मज़ीद बात करना चाहूँगा। 2023 के अंदर उस यानी उस लड़की का एक बच्ची पैदा होती है। तो जब वो लड़की यानी जून 2023 की मैं बात कर रहा हूँ, इंस्टाग्राम पे वो एक लड़की पोस्ट लगाती है कि 2 साल पहले मेरा जो हस्बैंड है, एक्स हस्बैंड जिसको आप कहेंगे, जिसके साथ उसकी शादी हुई थी, जो कराची का था, और उस बंदे ने उस लड़की को जर्मनी के अंदर शिफ्ट किया था। मैं अब उसकी बात करने लगा हूँ। वो बता रही थी कि 2 साल पहले मैंने उसको जो है ना, मेरे हस्बैंड ने मुझे छोड़ दिया था, जिसकी वजह से मैंने दूसरी शादी कर ली। तो दूसरी शादी की जो पोस्ट है वो बहुत लेट आई, यानी कहने का मतलब अभी 2024 के अंदर। तो मेरा यहाँ से सवाल ये हुआ कि जो जून 2023 के अंदर उसकी बच्ची पैदा हुई है, तो जब वो बता रही है कि मेरा एक्स हस्बैंड जो है वो 2 साल पहले मुझे छोड़ चुका है, तो जून 2023 की बच्ची जो पैदा हुई है वो कहाँ से आई? ये मेरा एक सवाल है आपसे। यानी वो लड़की जो है सबसे ज़्यादा फ्रॉड कर रही है, झूठ बोल रही है। ऐसी कोई बात नहीं है, वो पुराने ही हस्बैंड के साथ रह रही थी और बार-बार जो मसला मसाइल चल रहा था, वो जो नया आसिम नाम का बंदा है उसके साथ चल रहा था, क्योंकि वो बिज़नेसमैन था। जब वो बिज़नेसमैन था तो उसके पास पैसा, प्रॉपर्टी बहुत कुछ था, तो इस वजह से वो उसकी ज़िंदगी के अंदर इन्वॉल्व हो गई। यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगा, पहले भी यानी इस तरह के वाक़ये हमारे पास पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान से बाहर बहुत सारे हो चुके हैं। मिसाल के तौर पे आप शुएब मलिक को देख लें, सानिया के साथ रह रहा था तो अचानक से एक टीवी शो के अंदर उसकी मुलाकात होती है सना जावेद से। तो ऐसे बात चलती रहती है, एंड में जाके जो है ना पहले वाली बीवी को डाइवोर्स हो जाती है, तो उसके बाद फिर दूसरी जो है वो सना जावेद से शादी हो जाती है। तो यानी कहने का मतलब ये, इन चीज़ों से हम कब इज्तनाब करेंगे, कब इन चीज़ों को हम अपनी ज़िंदगी से ख़त्म करेंगे? जब एक बंदा अपनी ज़िंदगी के अंदर सर्वाइव कर रहा है, रह रहा है, तो फिर जो है ना इंसान को चाहिए कि वो उसके साथ मुखलिस और सिंसियर रहे। जब इंसान उसके साथ मुखलिस और सिंसियर रहेगा तो उसकी ज़िंदगी भी साथ साथ बनेगी, और जो दूसरे लोग हैं उनको भी चाहिए कि दूसरे लोगों की ज़िंदगी के अंदर कम से कम इन्वॉल्व हों। जब वो कम से कम इन्वॉल्व होंगे तो उनकी ज़िंदगी भी बच जाएगी और जो ये फ्रॉड होता है उससे भी बच जाएंगे। बहरहाल नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।